हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार पांडे फ्रॉम पानी माउंटेन सेंटर कॉलेज। और आज बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशंस लेकर मैं आया हूँ। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज जो है 8.2 है। क्लास 10th का ये टॉपिक है और क्वेश्चंस नंबर 1 हम इसका सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नंबर 1 लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि हमें इसको इवेल्युएट करना है। इट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके कितने 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो बारी बारी से पार्ट्स को हम रीड कर लेते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सेकेंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं तो लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस सेक 30। फोर्थ पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो लिखा हुआ है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस सेक 60 अपॉन सेक्स 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45। अगर हम आते हैं अपने इसके फिफ्थ पार्ट पे तो लिखा हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो आपको इसको देखना है और हमें इससे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसके सभी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है इसमें आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जो आपकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन की वैल्यू है 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 पे कितनी होती है, 40 पे 45 पे कितनी होती है, और उसके बाद अगर हम 60 पे बात करें फिर 90 पे। यानी कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनके डिग्री की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका एक टेबल है, उसे आप लर्न कर लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशंस पे। तो अगर हम लोग सॉल्यूशंस पे चलें बच्चों तो देखिए, अगर हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। अगर हम लोग साइन 30 की वैल्यू पे जाते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी होती है √3/2। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू पे अगर हम जाते हैं तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी हमारी होती है √3/2। चलिए अब साइन 30 की वैल्यू पे आ जाते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी हमारी 1/2 होती है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √3 और इंटू √3, यानी कि जब भी कभी दो अंडर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंगल नंबर ही बचता है, अंडर रूट हमारा खत्म हो जाता है। देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हम लोग सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 + 1, यानी कि जो वैल्यूज़ हमारी आएगी 4/4, 4 1 ज़ा 4, यानी कि जो भी वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आई है, वो हमारी 1 आई है और यही हमारा इसका आंसर हो गया है। यानी कि पहले पार्ट को हमने एवेल्युएट कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की ओर। चलिए बच्चों देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से इसको करना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, और इसमें आपको केवल वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज़ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 पे कितनी होगी। और बहुत ही आसानी से आप इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे और इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम tan 45 की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 या साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू जो होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब देखिए √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3।
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा। और देखिए यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस का है और यहाँ पे 3/4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा कितना आएगा, फाइनली हमारा 2 आएगा, और जो कि आपका इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सबसे पहले हम लोग इसके थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट का। देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन कितना लिखा हुआ है, अपॉन लिखा हुआ है sec 30 डिग्री प्लस लिखा हुआ है cosec 30 डिग्री। चलिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू अगर हम पता करेंगे, देखिए sec आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, cos का, और cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें cos 30 की वैल्यू अगर पता होनी चाहिए, तो ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी √3/2। तो यानी कि जो sec 30 की वैल्यू होगी वो √3/2 का रेसिप्रोकल, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2/√3। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं cosec 30 पर। किस पे आ जाते हैं, cosec 30। अब देखिए sin 30 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec 30 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब देखिए जो हमारी sin 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे जो cosec 30 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/1। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2, तो उसको हम लोग लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3। तो यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी √3 है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। चलिए अब हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 1/√2, अपॉन में अगर हम लोग चलते हैं, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3, और लिखा हुआ है 1/√3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/√2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + √3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2 × 1 + √3। इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें, क्या कर दें, इसको हम लोग रेशनलाइज कर दें, यानी कि अगर हम इसको √2 से इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए √2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 1 + √3 ये हमारा आंसर। हाँ तो बच्चों देखिए √6 अपॉन 4 × 1 + √3 हमारा आ गया है। अभी हमें इस पर और रेशनलाइज करना है, तो चलिए हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं √6 अपॉन, अगर मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 4 + 4 √3। अब हमें क्या करना है, अब ये इसको और रेशनलाइज कर लेना है, तो लिखा हुआ है √6 और 4 + 4 √3। हमें इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, लिखा हुआ है √6 4 - 4 √3। a + b है -b, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 √3 का होल ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ये √6 4 - 4 √3, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और कितना हो जाएगा यहाँ पे
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 4 जा 16 और ये 3 हो जाएगा और 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा ये हमारा 48 हो जाएगा। अब अगर हम इसे और सॉल्व कर लें तो देखिए क्या होगा, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4 कॉमन ले लें यहाँ से हम लोग बच्चों। अगर 4 देखिए हम इसे लिख लें 4√6 माइनस 4√3, और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए जो भी डिजिट आएगी वो माइनस की आएगी। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। थोड़ा हमें यहाँ पे इसको सॉल्व और करना पड़ेगा। देखिए हम इसलिए लिख सकते हैं 4√3 इंटू √2 माइनस 4√3, ये माइनस का 32 लिखा हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या ले लेना है, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 4√3 तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 32, कितना हो जाएगा माइनस का 32 हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कितना हो जाएगा 4 8 जा ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये √6 हो जाएगा माइनस √3, और माइनस की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 8, कितनी आ जाएगी ये हमारी 8 आ जाएगी। और अगर हम इसके माइनस की वैल्यू को फाइनली क्या कर दें, इसका हम लोग हटा दें तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हमारा हट जाएगा। तो देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो प्लस का √6 है वो माइनस का हो जाएगा, और जो हमारा माइनस का √3 वो प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं √3 माइनस √6 अपॉन 8। तो बच्चों यही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, और इस तरह हमारा इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, और सबसे पहले हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को राइट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा है बच्चों sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। sin 30 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी 1/2 होती है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होगी तो इसे 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए cosec 30, cosec इसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जो sin 60 की वैल्यू है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो cos 60 की वैल्यू हमें क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम sin 60 की वैल्यू निकालेंगे, और जो sin 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो ये हमारी हो जाएगी 2/√3। चलिए हम नीचे की वैल्यू पुट कर लेते हैं। sec 30 लिखा है, यानी cos 30 का रेसिप्रोकल है ये, और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, लिख लेंगे हम लोग, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम √2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये भी एलसीएम हमारा 2√3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 1/2 है, यानी कि √3 हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे √2√3। उसके बाद देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ से फाइनली हमारा अगर हम बात करते हैं तो बचेगा हमारा √3 माइनस 2√3 √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और देखिए √3 लिखा है, यहाँ पे 2√3 है, यानी कि दोनों प्लस के हैं,
तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और अगर हम बात करते हैं देखिए √3 और प्लस 2√3, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3√3। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। इसको रेशनलाइज कर लेंगे बच्चों। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, हम इसके कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, और देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब इसे और हम लोग सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 3 से कितना होता है 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 16 हो जाएगा, माइनस 2ab। माइनस 2ab का मतलब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी कि ये हो जाएगा 24√3। चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 माइनस 16, कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा इसको हमें। देखिए 27 और प्लस 16 ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 1 3 और प्लस 1 4, माइनस 24√3 अपॉन, देखिए 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस होगा, 1 बचेगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और हमारा फाइनली कितना क्वेश्चन आंसर आया है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बच्चों एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू ना हो, और अगर अंडर रूट की वैल्यू आती है तो उसे रेशनलाइज कर लेना है, और रेशनलाइज करके हमें वहाँ से अंडर रूट को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अब इस तरह हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए हैं। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, और अब हम लोग चलते हैं इसके अपने लास्ट पार्ट की ओर। चलिए हम लोग इसको यहीं से शुरू कर देते हैं। सोल्यूशन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 5 लिखा हुआ है इनटू में कॉस 60 की वैल्यू 1 होती है, 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू सेक 30। सेक इसका उल्टा होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू √2 अपॉन √3 होगी, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 का होल ऑफ स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन 30 की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी होगी 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5/4। देखिए 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5/4 प्लस देखिए 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 लिख लिया हम लोगों ने। 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, माइनस 4 3 जा 12 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा बच्चों। अपॉन लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 15 में 64 को ऐड कर देना है। 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 हमारा ये 9 हो जाएगा, और 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन
ये देखिए बच्चों यहाँ पे 12 है, अपॉन क्या करेंगे हम लोग, अपॉन में आ जाएगा हमारा 3 + 1 4, 4/4। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस करेंगे 79 में से 12 को माइनस करना है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, और अपॉन ये 12 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों वो 67/12, यही हमारा इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, यानी कि 5 पार्ट हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों, मेरे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसके आगे के क्वेश्चन अपने कॉपी पर लगाइएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।